सीबीआई जांच की शुरुआत से लेकर चार्जशीट फाइल होने तक पूरे परिवार ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया है और इस संघर्ष में जो दो मजबूत कड़ी हैं वो हैं पीड़िता की भाभी और उनकी मां। आंसू चलते रहे लेकिन उन्होंने अपना मन कमजोर नहीं होने दिया और इंसाफ की राह को और ज्यादा मजबूत किया। आज चार्जशीट जो है वो जा चुकी है चाची कोर्ट में। आप क्या कहना चाहोगी, अब क्या मांग करती हो? ये मांग करते हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए और मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जो पीड़िता की मां है वो आई विटनेस भी हैं पूरे मामले की और यही खेत में थी उनके साथ। अब जो लोग कह रहे थे कि ये कहानी जैसी आपने बताई वैसी नहीं थी, जैसी बिटिया ने बताई वैसी नहीं थी, कुछ और लांछन लगाए थे, तो क्या मानती हैं आप, वो कैसे लोग हैं? बेकार लोग हैं वो मेरी लड़की को बदनाम कर रहे थे कि माँ ने मारी है, भैया ने मारी है। हम कैसे मारते थे अपनी बेटी को, छोटे से लेकर बड़ी तक करी, हम कैसे मारते थे अपनी बेटी को। लेकिन अब तो आप सोचती हैं कि उनके जो मुंह हैं वो बंद हो गए होंगे? हाँ, बंद हो गए उन लोगों के मुंह। हर रोज एक नया प्रोपेगेंडा रचा जाता था। कभी जेल से चिट्ठी आती थी, कभी कोई जांच टेम्पर की जाती थी, कभी कोई जांच का नया नया ओपिनियन जो राज्य के पुलिस के अधिकारी हैं वो दिया करते थे और तमाम तरह के लांछन लगाने की कोशिश की गई। आज आप उन सब आरोपों का जवाब कैसे देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जहाँ सच्चाई होती है वो कभी छुपती नहीं है। जितना भी झूठ बोला इन लोगों ने, कुछ भी किया, मगर हम लोग सच पे डटे रहे और वो आज सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। और जैसे कि सीबीआई की जो भी जांच हुई है उसमें भी सब कुछ अच्छा हुआ है। और सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सबका सहयोग रहा हम लोगों के साथ में और सब लोगों ने हमारी मदद की। आज हम लोग उस जगह खड़े हो गए हैं जहाँ से अब इस केस की थोड़ी सी कड़ी मिली है हम लोगों को आगे बढ़ने की। तो आप एक समय ऐसा भी आया जो जब आप पे सीधा अटैक किया गया, आपको बताया गया कि आप घूंघट वाली नक्सली भाभी हैं, इस तरह के भी सवाल सामने आए थे। आज आप बताइए उन लोगों को जो आप पे आरोप लगाया करते थे कि सच्चाई जो है वो कहाँ है और आप कहाँ आड़े खड़ी हुई हैं। मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं नक्सली थी तो 7 साल पहले मेरी शादी होके आई, इस परिवार में मैं आई हूँ, इन लोगों के साथ रह रही हूँ। तो अब जो भी उन्होंने आरोप लगाए, जो भी मतलब अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ तैयार की थी, वो सब उनकी अब सब खत्म हो चुका है। कोई भी उनका मतलब सोचा हुआ पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो आज भी घूंघट वाली भाभी ने पीछा नहीं छोड़ा है और आरोपी सिद्ध हो गए हैं और इस चीज़ से थोड़ी सी तो हमें राहत मिली है। और मैं भी इसी घर में रह रही हूँ, देखो आज भी मैं घूंघट मार के ही रह रही हूँ घर में। और मैं यही चाहती हूँ सब लोगों कि जो कुछ भी हुआ है इतना, अब आगे चल के और किसी बेटी के साथ में ना हो। ये जवाब है उन लोगों के लिए भी जो आज इस मैदान में नहीं हैं और जो भाभी हैं पीड़िता की, वो अभी भी उसी मन से, उसी दृढ़ निश्चय से खड़ी हुई हैं इंसाफ की लड़ाई के लिए। आप ये बताइए कि सरकार ने बहुत सारे वायदे भी किए थे, आपको कंपनसेट करने की कोशिश की थी, ये कहा था मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, आप बस मुंह बंद रखिए। बहुत कोशिश की थी मगर जो भी उन्होंने वादे किए सब झूठे थे उनके वादे। ना अभी तक कोई नौकरी मिली है, ना ही जहाँ तक मुआवजे की बात हो सकती है वो भी SC ST वाला जो भी पैसा है वो मिला है। इसके अलावा कोई भी उनके वादे नहीं पूरे हुए हैं। और सरकार ने जो भी हम लोगों के साथ किया है वो तो शायद ही वो लोग सोचते होंगे कि जाति दुश्मनी है हम लोगों से, इसलिए ऐसा किया है उन लोगों ने हमारे साथ में। और DM साहब को तो ऐसी पोस्ट पर रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो अभी तक यहीं पर हैं, अभी भी यहीं पे। हम लोगों की मांग है इस परिवार की कि वो कहीं पे भी उनकी DM की पोस्ट को देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिला, किसी भी जिला में जाएंगे ना इसी तरह से लड़कियों पे अत्याचार होगा और वो इसी तरीका से मुंह में पैसे ठूसते रहेंगे और मुंह बंद करते रहेंगे और बेटियों को बचा नहीं पाएंगे हम लोग इस तरीका से। क्योंकि ऐसे अधिकारी जिस जगह होंगे ना उस जगह ऐसा ही अत्याचार होगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि DM साहब को जितनी जल्दी हो सके UP की सरकार हटाए
और इनकी मजबूरी क्या है, इन्हें रखने की क्या मजबूरी है जो अभी तक इन्हें हटाया नहीं गया है। क्या आप मानती हैं कि जो डीएम यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अभी भी प्रताड़ित करने की कोशिश कर सकते हैं? अब कोशिश तो बहुत कोशिश कर ली, मगर तब तक तो हम लोग नहीं समझ पाए थे इन लोगों के इरादों को। मगर अब हम लोगों के इरादे मजबूत है, हम लोग इनके प्रताड़ित होने से अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भी उन्होंने किया, अब एक ऐसा होता है कि बड़े को हम लोग इज्जत सम्मान जो यूपी के लिए था वो चीज़ अब हमारे मन में तो है नहीं। ना यूपी की पुलिस के लिए इज्जत सम्मान मान कुछ भी मर्यादा कुछ नहीं बचा उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने इस तरीक़ा से हम लोगों को कोई मतलब समझा ही नहीं है। जानवर भी नहीं समझा, इंसानों में तो गिनती क्या करें। तो इन लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह तो है नहीं, और ना ही सरकार से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को अगर सरकार चलानी हो तो यूपी में ऐसे लोगों को हटा दीजिए, नहीं तो जनता कम नहीं पड़ेगी, अपना फैसला खुद सुनाएगी जनता। अच्छा, आप ये भी सोचती हैं कि जिस तरीके से लगातार एक एजेंडा चलता रहा इस परिवार के खिलाफ, तो उस दौरान जो 10, 15, 20 दिन थे, वहाँ कोशिश थी कि इस परिवार को ही कटघरे में खड़ा करके और इस पूरे मामले को अलग रूप में ले जाया जाए? कोशिश तो बहुत की इन लोगों ने, क्योंकि सब जगह पैसे भर दिए गए थे ये केस होने से, तो कोई मतलब बोलना ही नहीं चाह रहा था। किसी से बोलो मतलब ऐसा मत, ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ में, अरे ऊपर से ऑर्डर है, उससे बोलो तो ऊपर से ऑर्डर है। ये ऑर्डर भी तो पता चले कहाँ से आ रहा था, किस लिए था। हम ही लोग एक ही परिवार के लिए ऑर्डर था और किसी के लिए नहीं हो सकता। ये वो जितना भी किया जा रहा था उन लोगों ने किया, मगर अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। अब इन लोगों के बहकावे में हम लोग नहीं आ सकते हैं। अच्छा, सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल कर दी है, ये आपके इंसाफ की राह में एक कदम आगे आप लोग जा चुके हैं। आप ये बताइए कि अब गांव में रहना कितना मुश्किल भरा है? अभी तो ये है, फिर बाद में बहुत मुश्किल होगा हमारा रहना। और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अभी जो यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, तो ठीक है, और ये लोग चले जाएंगे तो हमारा मुश्किल हो जाएगा रहना। आप मानती हैं कि अगर इन आरोपियों को, आप जो कह रही हैं कि फांसी की सजा हो, वो हो जाती है, उसके बाद भी आपको दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी, दिक्कत नहीं होगी? हमको डर है हमारे बच्चों का। आप कितनी दिक्कत मानती हैं, क्योंकि आज परिवार के सामने एक रोजी रोटी की भी समस्या है? कब तक घर में बैठ के रहेंगे हम लोग? आज इतने लॉकडाउन से लेके आज तक बैठ के घर में खा रहे हैं हम। जो भी थोड़ा बहुत अनाज हुआ खेत में वो भी इन्हीं लोगों ने फसल बर्बाद कर दी। अब वो जो भी कुछ है अब खाने पीने को वो नहीं होगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा। अब अभी सीआरपी की जब तक हम लोगों के ऊपर में सब कुछ चल रहा है तब तक सब कुछ ठीक है, मगर जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर आए लोगों को हटा लिया तो हम लोगों को दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इसलिए रहना मुश्किल ही होगा यहाँ पे। अभी जब ये पूरा शुरुआत थी इस पूरे केस की, जब सीबीआई जांच के आदेश हो गए, सीबीआई यहाँ आ गई, उसके बाद से लेके कल तक का जो समय था आपका, वो कितना मुश्किल भरा था? समय तो काफ़ी मुश्किल भरा था, मगर वही एक जो सच्चाई होती है उस सच के सामने हम लोग डटे रहे, और जो भी उन लोगों ने पूछा हम लोग पीछे नहीं हटे, ताकि ये इनके मन में ना आए कि ये खुद गलती कर रहे हैं और ये मतलब बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। तो जो सच्चाई थी, चाहे 10 बार बुलाया गया, चाहे 5 बार बुलाया गया, मगर हम लोग बराबर गए, हम बराबर बात किए उन लोगों से। उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने भी सच का ही साथ दिया। अच्छा, अभी जो आरोपियों के घर अगल बगल ही हैं, इनको लेकर खास करके जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर किस तरीके से आप लोग निगरानी रखते हैं? अभी तो मेरे घर में एक ही अभी बेटी है, तो वो यहीं घर में ही रहती है खासकर, तो इस वजह से ज़्यादा इतना नहीं है। फिर भी बाहर जो सीआरपी वाले सर लोग हैं वो लोग रहते हैं ना, तो उनकी वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी हम लोगों को। और जहाँ तक यूपी की सरकार को मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे पीएससी वालों को रोक दिया गया है, महीना 2 महीना रुके हैं। उन लोगों ने बिजली का इतना मतलब वो किया है, अब वो बिल वगैरह है ये चीज़ हम वो लोग सब आपके पास आ गया? हम लोगों के पास आया है। इससे वो लोग ना तो बात करना चाहते हैं डीएम साहब, ना एसडीएम अब बात करना चाहती है। तो इस कितना बिल आया है?
बिल तो महीना में 7-8 हज़ार रुपया आया, तो अब ये 1 महीने का बिल है। तो अब 38-40 हज़ार उसमें काउंटिंग हो गई। वैसे हम लोग तो किस्त रूप में जैसे बनवा दी थी, तो महीना में 2-2.5 हज़ार रुपया अपना जमा कर देती थी। पिछला भी था कुछ, तो वो सब हटा के इन लोगों को कुछ अलग से आया है बढ़ के। तो मैं चाहती हूँ कि ये अपना सब अपना खुद पे करें ये लोग। अपना खुद करें, क्यों मैंने उस टाइम भी बोला था कि तुम आप लोग यहाँ रुके हो, ये सब बिजली खर्चा कर रहे हो, इसे कौन करेगा, हम लोग करेंगे। अब पीछे हट रहे हैं ये लोग, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं इस चीज़ को आप लेकर। कोई जवाब भी नहीं देता। नहीं, अब कोई जवाब नहीं है लोगों के पास में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और हर बार आ रहे हैं, हर बार हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग बिजली का बिल है, इसे करो, तो कुछ सुनना नहीं चाह रहे लोग। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो लड़ाई है अब बहुत लंबी जाएगी, और अब आप क्या कहना चाहती हैं सरकार से और पूरे सिस्टम से कि कहाँ आपको एक तरफ झूठा साबित करने की कोशिश की गई, अब सब सच्चाई जो है वो सबके सामने आ चुकी है। सिस्टम से, सरकार से यही कहना चाहती हूँ, सरकार से तो यही विनती है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सिखाइए, है कि इंसानियत सिखाइए। जो इनके अंदर जो जानवरपन आया था हम लोगों के परिवार के लिए, ये चीज़ ना हो, भेदभाव ना हो। ये इन्हें पोस्ट मिली है, नौकरियां मिली है, ये भेदभाव के लिए नहीं मिली है। और इन्हें एक ऐसा बनाइए जो कि यूपी में सम्मान मिले इन्हें, ये ऐसा अपमान ना मिले जो बेइज्जती भरी जिंदगी। नौकरी तो कर रहे हैं पैसे के लिए, मगर इनका मान सम्मान नहीं है यूपी में। तो इस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि इसे सुधार करें यूपी की सरकार। नहीं तो ये किसी भी उसमें नहीं है क्योंकि कोई भी इंसान आगे चल के, आगे आने वाली पीढ़ी भी इनकी इज्जत नहीं करेगी, कितनी भी ऊंची पोस्ट पे हो, क्योंकि अब ये सिस्टम ही खराब चल रहा है, तो कौन इनकी इज्जत करेगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जितने भी इस यूपी के भाई बहन जहाँ भी मेरी आवाज़ को सुने, वो सुबह को उठे ना तो अपनी बहन बेटियों को देख के उठे, ताकि उन्हें दूसरों की बेटियों को देखते समय ये मन में भावना आए कि ये दूसरे की बेटी है, और उसका इज्जत और उसको सम्मान दे, ताकि और भी हादसे ऐसे ना हो जैसे हम लोग रो रहे हैं इस घर में। इस तरीके को कोई भी हादसे ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहने को तो गांव से हैं, लेकिन जो सोच है, सोच से समझा जा सकता है कि जो इंसाफ की लड़ाई है वो किस तरीके से मजबूत अभी तक बनी हुई है। ये केवल इसी सोच का असर है। साथ ही एक नसीहत सरकार के लिए भी कि अपने अफसरों को थोड़ा समझाइए कि कैसे जनता के साथ पेश आना है, और उनके हाथ में जो ताकत इंसाफ देने की है उसको कैसे जनता तक पहुंचाया जाना है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, बूलगढ़ी गांव, हाथरस।